ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होगी उसको हम क्लासेस में कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने एक बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था, जिसमें हमने सीखा था। अभी आवाज आ रही है क्या मेरी सबको? यस सर। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि परिमेय संख्या को कैसे गुणा करते हैं और भाग करते हैं। आज की क्लास में भी एक नए टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ना रिवाइज कर लेते हैं जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास परिमेय संख्याओं को हमने गुणा करना सीखा था। तो मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ कि कैसे आप संख्याओं की परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं और भाग करते हैं। तो परिमेय संख्या बेटा ये होता है P अपॉन Q। दो कंडीशन यहाँ पर होगी। पहली कंडीशन क्या, नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन होगी P और Q क्या होंगे, हमेशा पूर्णांक होंगे। पूर्णांक मतलब कि इंटीजर होंगे, है ना। और आपको पता है कि इंटीजर क्या होते हैं, जिसमें नेगेटिव नंबर भी आता है और पॉजिटिव नंबर भी आता है ना। नेगेटिव नंबर भी आएंगे और पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, लेकिन इनके अंदर है ना पॉइंट वाले नंबर नहीं आते। इनके अंदर पॉइंट वाले नंबर नहीं आते, ठीक है। तो ये होते हैं पूर्णांक। अब मैं बात करूं अगर परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या के कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे। 4/3, 11/2, है ना, -3/4। 5 मैंने लिखा है तो 5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे में 1 मान सकता हूँ। 0 मैंने लिखा है तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि सारी प्राकृतिक संख्या, सारी पूर्ण संख्या और सभी पूर्णांक, ये सारे के सारे परिमेय संख्या होती हैं। ये सब परिमेय संख्या होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि परिमेय संख्याओं को हम गुणा कैसे करते हैं। अगर हम गुणा की बात करें तो सिंपल गुणा में आपको क्या करना है, सिंपल आप में गुणा को आप में क्या करना है कि अगर आपके पास दो परिमेय संख्या है ना, दो परिमेय संख्या है और उसकी आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है बेटा इसमें कि अंश की गुणा अंश के साथ करते हैं, अंश की गुणा करते हैं अंश के साथ, और हर की गुणा करते हैं हर के साथ। अंश की गुणा अंश के साथ करते हैं, हर की गुणा हर के साथ करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा क्या, 4 सत्ते 28। 4 सत्ते 28 और 5 दिया 15। तो ये आंसर आ गया 28/15। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से नंबर आ जाते हैं, कुछ इस तरीके के नंबर आ जाते हैं कि हमें वो नंबर को है ना डिवाइड करना पड़ जाए, है ना, कुछ नंबर आपस में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 16 और 9 तो नहीं हो रहा है डिवाइड, लेकिन यहाँ पर ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं कि 7 दूनी 14, 7 तिया 21। अब 3 से ये डिवाइड हो रहा है, 3 तिया 9, और 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 2 8 16। गुड इवनिंग। तो अभी आंसर आ गया आपके पास 8/3। तो इस तरीके से अगर कोई संख्या भाग हो रही है तो उसको भाग कर सर आवाज नहीं आ रही, उसको भाग कर देंगे। बेटा जिस बच्चों को आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो एक बार है ना रिजॉइन कर लेंगे क्लास को, ठीक है, रिजॉइन कर लेंगे क्लास को। तो अब यहाँ पर मैं इसको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेंगे कि मैंने यहाँ पर क्या किया। यहाँ पर मैंने इन दोनों नंबर को है ना डिवाइड किया। ये डिवाइड हो गया 7 दूनी 14, ये 7 तिया 21, ठीक है, ये डिवाइड हो गया। अब जो नंबर बचा है मेरे पास, मैंने उसको ऐसे ही लिख दिया। अब देखो ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है कि 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये भी डिवाइड हो रहा है। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो आपके पास बचा है 8 एकम 8 और 3 एकम 3, ये नंबर बचा है, मतलब ये आंसर आपका होगा, ठीक है, ये आंसर होगा आपका। चलिए अभी हम आ जाते हैं भाग पर। भाग पर तो ध्यान से समझना है बेटा, भाग को, क्योंकि इसमें आपको भाग भी करना पड़ता है और क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो भाग को समझने से पहले आपको समझना है कि व्युत्क्रम क्या होता है। पता है सभी बच्चों को व्युत्क्रम क्या होता है? यस सर। चलिए, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को पलट देना, है ना, उल्टा कर देना। मतलब कि 5/9 दिया हुआ है तो आप लिख देंगे 9/5। मतलब आपको क्या करना है, अंश को कर देना है हर में चेंज कर देना है, और हर को कर देना है अंश, आपस में अदला बदली कर देना है, ठीक है। चलिए अभी भाग पर आ जाते हैं।
तो मैंने कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा 5/6 को भाग करना है 7/8 से, 7/8 से भाग करना है। तो यहाँ बेटा आपको ध्यान रखना है भाग के लिए, काफी बच्चों का डाउट आ रहा था ये, तो मैं है ना इसको है ना नोट बनाकर यहाँ पर लिखवा देता हूँ। नोट बनाकर मैंने यहाँ पर लिखवा दिया। क्या नंबर 1 कि स्टेप नंबर 1 होगा आपका, क्या होगा, फर्स्ट जो परिमेय संख्या होगी, पहली जो परिमेय संख्या होगी, पहली परिमेय संख्या है ना, पहली परिमेय संख्या को क्या करना है, ऐसे ही रखना है सेम, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। जैसे 5/6 लिखा हुआ, तो 5/6। स्टेप नंबर 2, भाग को, जो भाग दिया गया है उसको गुणा में चेंज कर देंगे। तो देखो मैंने भाग को गुणा में चेंज कर दिया। स्टेप नंबर 3, तीसरा जो स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा कि आप सेकंड परिमेय संख्या को, जो दूसरी परिमेय संख्या है, दूसरी परिमेय संख्या है, सेकंड परिमेय संख्या को नोट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल नोट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या फिर इसका क्या ले सकते हैं, Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो परिमेय संख्या है उसको आप व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब इसका क्या कर देना है, आपको व्युत्क्रम कर देना है। और व्युत्क्रम तो आपको आता है, व्युत्क्रम तो आपको आता है, क्या होगा, 8/7 आ जाएगा, 8/7 आ गया। अब जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे। 5 और 7 तो नहीं हो रहा है, लेकिन 6 और 8 हो रहा है 2 से, कि 2 तिया 6 होगा और 2 चौक 8 होगा। अब अंश की गुणा अंश के साथ, 5 चौक 20, ठीक है, और 3 की गुणा 7 के साथ, 3 सत्ते 21। बताइए क्या समझ में आया है, डिवीजन भाग करना समझ में आया है? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। मैं एक और क्वेश्चन समझा देता हूं ताकि यहाँ पर सारे डाउट आपके क्लियर हो सके। मैंने यहाँ पर लिखा -15/8 को भाग करना है -5/4 से, 5/4 से भाग करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक नोट बनाकर मैं लिखवा देता हूँ, याद रखना है इसको, कि अगर मैंने लिखा है -7/2, या मैं लिखू 2, ये वाला जो माइनस है इसको नीचे में लगा दूं, तब भी आंसर दोनों का सेम होगा। जैसे मैंने लिखा 7/-2, अभी भी दोनों का आंसर क्या होगा, बराबर होगा। आप माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर पहले वाला नंबर तो ऐसे ही होगा, -15/8। दूसरा आपको भाग को गुणा में चेंज करना है, और तीसरा इसका कर देना है व्युत्क्रम, तो हो जाएगा 4/5, 4/5। अब क्या करना है आपको, अब क्या करेंगे, अब आपको करना है जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बचा है -3/2 और यहाँ पर बचा है -1/1। ठीक है, तो 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा, 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस बात का सर ध्यान मेरे को रखना। समझ नहीं आ रहा, आवाज भी नहीं आ रही है। बेटा राज वाला आप है ना रीजॉइन करेंगे क्लास को, क्योंकि आपको है ना आवाज नहीं आ रही है ठीक से। एक बार रीजॉइन करके क्लास को ज्वाइन करेंगे फिर, और 1 मिनट के लिए वेट करेंगे फिर। तो यहाँ ध्यान रखेंगे बेटा, ये भी आपको नोट बनाकर मैं लिखवा देता हूँ कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह अगर होंगे तो हमेशा प्लस का उत्तर आएगा। अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो हमेशा उत्तर माइनस का आएगा, हमेशा उत्तर माइनस का आएगा। जैसे एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ यहाँ पर, ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो सके। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा -17/18, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिखा 57/36, 57/36। तो अभी देखेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी पहले वाला नंबर को ऐसे ही रखना है, पहली वाली संख्या को ऐसे ही रखना है, और भाग को तो गुणा में चेंज कर देना है, और इसका कर देना है व्युत्क्रम, तो आ जाएगा 36/57। अब जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड, 17 एकम 17, 17 तिया 57, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। हाँ
17 तिया तो 51 होता है बेटा, ये तो कटेगा ही नहीं, है ना। चलिए देखेंगे फिर से। यहाँ पर 17/18 है, और यहाँ पर हमारे पास दिया है क्या, 36/57। लेकिन जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे। देखो क्या नंबर डिवाइड हो रहा है, 18 कम 18, 18 तिया 36। अभी जो नंबर आपके पास बचा है उसको लिख लेंगे, 17/1 बचा है और 3/7। तो अभी आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, अभी आंसर आ जाएगा 17 तिया 51, माइनस के आएगा क्योंकि एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, और 57 एकम 57। तो ये आंसर आ गया, ठीक है, माइनस के 51/57। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। समझा दो, मैं क्लास से चली गई थी, दोबारा करना पड़ा था। ठीक है, फिर से समझ लेंगे बेटा। यहाँ पर लिखा है माइनस के 17/18, 17/18 भाग करना है किससे, 57/36 से, ठीक है, 57/36 से। तो पहले वाले नंबर को तो ऐसे ही रखना है, भाग को गुणा में चेंज करना है, और इसका करना है व्युत्क्रम, तो आएगा 36/57। अब देखो 18 से इसको अगर भाग करते हैं, 18 से 36 को अगर भाग करते हैं बेटा, यही भाग हो रहा है ना, 18 कम 18, 18 दूनी 36, ठीक है, 18 दूनी 36। और यहाँ पर क्या होगा, ये तो नहीं कट रहा, तो जो नंबर बचा है हमारे पास वो क्या बचा है, 17/1, और यहाँ पर बचा है 2/7, 57, 2/57। ठीक है, तो आंसर आएगा 17 दूनी 34, माइनस के 34/57 आएगा। वो गलत आ रहा था बेटा, 51 नहीं आएगा वहां पे, कितना आएगा, 34/57 आएगा, माइनस के 34/57। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब समझ में आया है सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में, लेकिन सबसे पहले आप इसका उत्तर है ना अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे इसको। तो भाग करना है 11/4 से। चलिए पहले नोटबुक में सोल्व करना है, पहले नोटबुक में। हाँ बोलिए। सर अभी आपने जो करा है वही करना है ना? हाँ भाग ही करना है, सिंपल भाग, जैसे भाग करते हैं वैसे ही करना है। अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए इसके। ओके सर। चलिए जैसे कराया है वैसे ही करना है। चिन्ह का ध्यान रखना है, चिन्ह का ध्यान रखना है कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो प्लस का उत्तर आता है, एक जैसे चिन्ह अगर होंगे तो प्लस का उत्तर आएगा, अलग अलग अगर चिन्ह होंगे, अलग अलग अगर चिन्ह होंगे तो माइनस का उत्तर आएगा। ओके सर। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, है ना। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सबको आंसर करना है। बस बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। चलिए 5 सेकंड में मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना। सर रुको ना। ठीक है बेटा, रुक गए।
विद्या। रुक गए बेटा। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 25 से 30 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सब बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। सर मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, अभी 1 मिनट में आपको स्क्रीन दिखने लगी। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। और मैंने बोला है कि आपके ना सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। लास्ट क्लास में भी मैंने यही बोला था कि जितने बच्चे क्लास में होते हैं सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। रिस्पॉन्स कम नहीं होना चाहिए। सर मेरी अटेंडेंस भी नहीं आएगी, मैं रेगुलर क्लास अटेंड करती हूँ। हाँ बेटा, जिन भी बच्चों की अटेंडेंस नहीं आती है ना वो क्लास में रुक जाएंगे। ठीक है, क्लास में रुक जाएंगे। मैं क्लास के लास्ट में बात करूंगा उनसे। ओके सर। चलिए, अभी 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहाँ 3 स्टेप मैंने बताए हैं आपको। सर आवाज नहीं आ रही साफ। 3 स्टेप मैंने आपको बताए हैं। अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलिए, यस सर। तो पहला स्टेप था क्या कि पहले स्टेप में आपको पहला नंबर है ना ऐसे ही रहना है। दूसरा स्टेप था आपका कि भाग को गुणा में चेंज कर देना है। और तीसरा स्टेप था कि इसको आप क्या करेंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे बी ऑप्शन लगा रहे हैं। काफी बच्चे बी ऑप्शन लगा रहे हैं। तो वो बच्चे मेरे को बताएंगे जो बच्चे बी ऑप्शन लगा रहे हैं। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। सभी बच्चे चुप रहेंगे। मैंने सिंपल ये बोला कि अगर एक जैसे चिन्ह होंगे तो आपका उत्तर प्लस में आएगा। तो यहाँ पर तो एक जैसे चिन्ह है ना, यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ है और यहाँ पर भी माइनस दिया है, तो उत्तर तो प्लस में आने वाला है। तो बी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ना बी आएगा और ना ही ए आएगा। तो जो बच्चे बी ऑप्शन लगा रहे थे उनको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है ना। आप देखकर ही बता सकते हैं कि आपका उत्तर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो दूसरा स्टेप है कि आप इसको गुणा में चेंज करेंगे और तीसरा स्टेप होगा इसका व्युत्क्रम। तो आ जाएगा -4/11। 4/11। अब जो भाग हो रहा है उसको भाग कर देंगे। 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो आपके पास बचा -5/3 गुणा -1/1। तो 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 एकम 3। तो ये आंसर आ रहा है आपका 5/3। 5/3 आपका आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। बेटा ये वाला पॉइंट भूल नहीं जाना है बिल्कुल भी। मैंने कितनी बार ये वाला पॉइंट लगाया बताया है आपको। इससे बेटा 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं। एक जैसा चिन्ह अगर होगा, एक जैसा चिन्ह अगर होगा तो हमेशा उत्तर प्लस का आएगा। अलग अलग चिन्ह अगर होगा, चिन्ह अलग अलग अगर होगा तो हमेशा उत्तर माइनस का आएगा। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। अभी मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे
और अब की बार कोशिश करेंगे कि सारे बच्चों के आंसर आने चाहिए मेरे पास। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है अभी, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन कि -19/27 को भाग करना है 57/81 से। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, लेकिन उससे पहले आप सब क्या करेंगे, नोटबुक में इसको सोल्व कर लेंगे। अपनी नोटबुक में पहले सोल्व कर लीजिए और उसके बाद में अभी थोड़ी देर में आपके पास पोल भेज देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे। मैंने अभी पोल नहीं भेजा है क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते हैं और तुरंत आंसर लगा देते हैं। तो सबसे पहले आप नोटबुक में सोल्व कर लीजिए, नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले। सर पोल नहीं आया, मैंने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ठीक है बेटा, अभी मैंने पोल भेज दिया, आपके पास पोल आ गया होगा। ठीक है, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बेटा ध्यान से करना है, ध्यान से। जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है कई बार, तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर जो संख्या कट रही है उसको काट देना है। ये 19 के टेबल में आता है 19 या 57 कट रहा है। ये 27 के टेबल में आता है 27 या 81, ये भी कट रहा है। तो 3 बच रहा है खाली बस। सर सारी चीज कट रही है। सारी चीज कट रही है और फिर भी आंसर काफी बच्चों के अभी भी गलत आ रहे हैं। बेटा ध्यान से डिवाइड करना है चीजों को। सभी बच्चे उत्तर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। सर रुको अभी। सर 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है बेटा, जल्दी करेंगे। सभी बच्चे आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। गरिमा आनंद, क्या नाम है बेटा आपका? गरिमा आनंद के नाम से जो बच्ची ज्वाइन है, क्या नाम है? चलिए 5 सेकंड में। नहीं आया। ठीक है, पोल नहीं आया है तो आप चैट बॉक्स में आंसर करेंगे जब मैं चैट ओपन करूंगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया है वो अभी चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। बेटा अभी भी काफी ज्यादा बच्चों के ना गलत आ रहे हैं, मतलब ज्यादा बच्चों के उत्तर तो गलत आ रहे हैं और कम बच्चों के उत्तर सही आ रहे हैं। 3 स्टेप लगाने हैं आपको। पहला स्टेप क्या कि पहले वाले नंबर को तो ऐसे ही लिख देना है, कुछ चेंज ही नहीं करना उसमें। सर सी। दूसरा यहाँ पर भाग को गुणा में चेंज कर देना है और तीसरा यहाँ पर इसका व्युत्क्रम कर देना है। बताइए क्या प्रॉब्लम है यहाँ तक? मेरा ठीक है। यहाँ तक क्या प्रॉब्लम है किसी को?
सर उसके सी। बाद रुक जाएंगे बेटा। 19 से कम 19, 19 दिया 57। अब 27 से कम 27, 27 दिया 81। तो क्या बचा आपके पास? यहाँ पर माइनस ए बचा ना, 3 से 3 भी कट गया, तो अभी कितना बचा है? -1 ही तो बचा है आपके पास। -1 आंसर आ रहा है। और बच्चे आंसर लगा रहे हैं ए, पता नहीं कैसे आ रहा है ये कभी ये लगा। अरे मैंने ये भूल गई थी मैं, प्लस माइनस प्लस, वो प्लस माइनस प्लस माइनस। तो सी ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए तो अभी हम आ जाते हैं बेटा आज के टॉपिक पर। माइक बंद रखेंगे बेटा आप। जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद करेंगे। चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। एक परिमेय संख्या, एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्या, है ना, मतलब संख्या रेखा पर आपको क्या दिखाना है? परिमेय संख्या को दिखाना है, परिमेय संख्या को दिखाना है। तो ये आपको पता है कि संख्या रेखा मैंने कराई है आपको। संख्या रेखा में जो नंबर होता है वो 0 होता है, मिडिल में क्या होता है? 0, है ना। और पूर्णांक आपको पता है, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक दो तरीके के होते हैं, एक तो धनात्मक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, और एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, दो तरीके के पूर्णांक होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक में सारे धनात्मक नंबर आएंगे, 1 से लेकर सारे धनात्मक, और ऋणात्मक में सारे के सारे ऋणात्मक नंबर आएंगे, 1 से लेकर सारे -1 से लेकर सारे माइनस वाले नंबर। अब यहाँ पर संख्या रेखा में 0 के दाईं तरफ, 0 के दाईं तरफ, है ना, 0 के राइट में सारे के सारे जो नंबर होते हैं वो धनात्मक होते हैं। धनात्मक होते हैं मतलब सारे नंबर प्लस के होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे के सारे नंबर प्लस के नंबर है, जो कि कहां पर होंगे? 0 के राइट में होंगे, 0 के दाईं तरफ होंगे। उसके बाद ऋणात्मक नंबर कहां पर होंगे? ऋणात्मक नंबर होंगे लेफ्ट में, है ना, लेफ्ट में होंगे ऋणात्मक नंबर, लेफ्ट में होंगे ऋणात्मक नंबर। तो यहाँ पर होंगे सारे के सारे ऋणात्मक नंबर, है ना। माइनस वाले नंबर यहाँ पर होंगे, -1, -2, -3, -4। ये संख्या रेखा आगे तक चल सकती है, कहां तक जा सकती है? अनंत तक जा सकती है, अनंत तक जा सकती है। तो अभी समझ में आया है सभी बच्चों को संख्या रेखा? संख्या रेखा समझ में आ गया? यस सर। यस सर, अगर संख्या रेखा समझ में आया है तो बेटा आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये है संख्या रेखा, है ना। बीच में नंबर क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। 0 के राइट में सारे के सारे नंबर धनात्मक, 0 के लेफ्ट में सारे नंबर ऋणात्मक, निगेटिव नंबर, माइनस वाले नंबर, यहाँ पर सारे प्लस वाले नंबर। और बेटा प्लस वाले नंबर दो तरीके से लिखे जाते हैं, एक तो जिसके आगे कोई चिन्ह ना लगाओ, कोई भी साइन ना लगाओ, और दूसरा जिसके आगे हम प्लस लगा देते हैं। तो प्लस को दो तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन माइनस को तो एक ही तरीके से लिखा जाता है कि जिसके आगे माइनस लगा होगा वो नेगेटिव नंबर होगा, ऋणात्मक नंबर होगा। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। आया है तो अब हम आ जाते हैं आगे। अब यहाँ पर हम परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। तो परिमेय संख्या भी दो तरीके की होगी, परिमेय संख्या भी दो तरीके की होगी, है ना। एक तो ऋणात्मक और एक धनात्मक। एक क्या होगा? धनात्मक होगा, धनात्मक, और एक होगा क्या? ऋणात्मक, ऋणात्मक होगा। तो धनात्मक में तो सारे धनात्मक नंबर आएंगे, सारे के सारे नंबर कैसे आएंगे? धनात्मक। और ऋणात्मक में जिसके आगे माइनस लगा होगा, जिस भी संख्या के आगे माइनस लगा होगा वो होंगे ऋणात्मक नंबर। क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अब ये बोला गया कि जो धनात्मक नंबर है वो तो 0 के राइट में ही आएंगे, है ना, 0 के राइट में ही आएंगे सारे धनात्मक नंबर। तो जो भी धनात्मक नंबर होंगे वो सारे कहां पर आएंगे? 0 के राइट में दाईं तरफ आएंगे। और जो भी नेगेटिव नंबर होंगे, माइनस वाले नंबर होंगे, ऋणात्मक नंबर होंगे, वो सारे के सारे नंबर आएंगे 0 के लेफ्ट में। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं यहाँ पर
कि मैंने लिखा कि माइनस के 11/2 जीरो के किस तरफ आएगा, बताइए। राइट साइड सर, राइट साइड में। लेफ्ट साइड सर, लेफ्ट साइड। बेटा राइट में तो आएगा ही नहीं, राइट में तो सारे के सारे नंबर धनात्मक आते हैं, लेफ्ट साइड में आएगा। माइनस का नंबर है तो सारा लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट में आएगा। चलिए अगर मैंने लिखा, हाँ बताइए। धनात्मक तक लेके जाने पर धनात्मक से ऋणात्मक तक। बेटा अगर ऋणात्मक नंबर है तो वो जीरो के लेफ्ट में आएगा, इतना ध्यान रखना। अगर धनात्मक नंबर है तो वो किस तरफ आएगा, राइट साइड, राइट साइड, जीरो के राइट साइड में, राइट साइड, जीरो के राइट साइड में आएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आगे। अब देखो ये लिखा है 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 1/2 को, बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर देंगे। मीसा के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है बेटा माइक बंद करें। चलिए अब यहाँ पर बताएंगे, एक मैं नोट लिखवा रहा हूं यहाँ पर, है ना, उसको समझेंगे कि परिमेय संख्या आपके पास होती है P/Q। ठीक है, अगर इसका अंश हर से छोटा होगा तो ये जो P/Q है ये 1 से छोटा होगा। ठीक है, अगर इसका अंश हर से बड़ा होगा तो ये जो P/Q है ये 1 से बड़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 5/7। अब देखो 5/7, 5 बड़ा है, वो छोटा है ना हर से। देखो 5 क्या है, हर से क्या है, छोटा है। आपकी आवाज आ रही है। बेटा अभी आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर, यस लेकिन ये आपकी आवाज बहुत आ रही है। बेटा रिजॉइन करेंगे क्लास, ठीक है। जिस बच्चे को आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है वो रिजॉइन कर लीजिए एक बार। चलिए तो यहाँ पर देखो 5 क्या है, छोटा है 7 से। अगर 5 4 से 7 से छोटा है तो इसका क्या मतलब होगा, ये वाला नंबर 1 से छोटा होगा। क्या होगा, 1 से छोटा होगा। क्या समझ में आया है ये? यस सर। सर एक बार दोबारा बताना। यस सर। बेटा यहाँ पर लिखा गया है क्या, रिपीट कर दो। बेटा समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर अंश हर से क्या होगा, छोटा होगा। अगर जो अंश दिया हुआ है वो हर से क्या है, छोटा है। जैसे मैंने कहा कि 5 7 से क्या है, छोटा है। 5 यहाँ पर 7 से क्या है, छोटा है। तो वहां पर ये जो P/Q है ये 1 से छोटा होगा। मतलब कि 5/7 किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि 5 है ना, छोटा है 7 से। लेकिन अगर ऐसा आ जाए 11/2 तो 11 तो बड़ा है ना, 11 तो क्या है, बड़ा है 2 से। अगर 11 बड़ा है 2 से तो ये 11/2 भी 1 से बड़ा होगा। क्या बात समझ में आई सबको? यस सर। चलिए तो अगर ये समझ में आया है तो अब आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो 1/2, 1/2 तो 1/2 में 1 तो छोटा है ना हर से। क्या इसका अंश हर से छोटा है? सर चाचा ड्यूटी पे जा रहे इसलिए क्लास नहीं ले सकती। ठीक है, यस। 1 क्या है, हर से छोटा है, तो इसका मतलब ये 1 से छोटा है। और 1 से छोटा है तो इसका मतलब हुआ ये वाला जो संख्या है ये 0 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है 1/2 ये 0 और 1 के बीच का नंबर है। 0 और 1 के बीच का नंबर है। वेरी गुड, 0 और 1 के बीच का नंबर है, या फिर हम क्या लिखते हैं 0.5। और 0.5 तो इसके बीच का ही नंबर होता है। मतलब 1/2 इन दोनों के बीच का नंबर है। क्या समझ में आया है? यस सर।
यस सर। यस सर। अब देखो, 0 से Yes, sir. 1/2, 0 से 1/2 की बीच की दूरी 1/2 है, और यहाँ पर भी 1/2 से 1 की दूरी कितनी है बेटा? 1/2। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक बीच में नंबर होगा, ये बीच में होगा नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पर निकाल के भी दिखाया गया कि 1/2 की दूरी 0 से, 1/2 की दूरी 0 से, तो 1/2 दूरी निकालने के लिए बेटा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं। तो 1/2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1/2 ही आएगा। अब 1/2 की दूरी 1 से, तो बड़ी संख्या 1 है, छोटी संख्या 1/2 है, माइनस कर देंगे। अब देखो, 1 में से अगर आधा जाएगा, 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, तो आई ना बेटा, दोनों की दूरी क्या आ गई? बराबर आ गई। दोनों की दूरियां क्या आ गई? बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये एक बीच का नंबर है, 1/2 0 और 1 के बीच का नंबर है। क्या समझ में आया है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जिस तरीके से 1/2 0 और 1 के बीच का नंबर है, उसी तरीके से -1/2 वो 0 और -1 के बीच का नंबर है। ठीक है, वो भी किसके नंबर होगा? 0 और -1 के बीच का नंबर होगा। चलिए, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे। सर दोबारा समझा दो। दोबारा देख लेंगे बेटा। ये समझ में आ गया बेटा? 1/2, 1/2 का मतलब आधा है ना, तो आधा है तो ये 0 और 1 के बीच का ही तो नंबर होगा। तो ये यहाँ पर लिखा गया है, ये 0 और 1 के बीच का नंबर है। उसी तरीके से माइनस के 1/2 भी तो आधा है ना, लेकिन माइनस में है, तो माइनस में है तो -1 और 0 के बीच का नंबर होगा। क्या समझ में आया अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आगे आ जाएंगे। अब देखेंगे 5/2। 5/2 लिखा हुआ है बेटा, ये एक विषम संख्या है। हमने भिन्न पढ़ा था, और भिन्न में देखा था कि ये एक विषम संख्या है, अनुचित भिन्न है ना। अगर ये अनुचित भिन्न है तो इसको मैं मिश्र भिन्न में बदल रहा हूं पहले, और अगर मैंने इसको मिश्र भिन्न में बदला है तो भाग करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 2 दूनी 4, माइनस करेंगे तो 1 आ गया। इसको बोला जाता है भागफल, और इसको बोला जाता है शेषफल। बस यही याद रखना है। तो यहाँ पर जब इसको मिश्र भिन्न में बदलते हैं, मिश्र भिन्न में बदलते हैं इसको, तो पहले लिखा जाता है भागफल, फिर ऊपर लिखा जाता है शेषफल, और फिर लिखा जाता है नीचे जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है वो ही नंबर लिखा जाता है। 2 दिया हुआ है तो 2। तो भागफल तो आया है 2, भागफल आ गया है 2, शेषफल आया है 1, और ये आ गया है 2। क्या समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब Yes, समझ sir. में आया? तो बेटा ये आपको दिख रहा है, ये 2.5 है ना, Yes, sir. Yes. ये 2.5 है ना, 2 और हाफ, तो 2.5 है तो ये किसके बीच का नंबर होगा? ये 2 और 3 के बीच का नंबर होगा। 2.5 का मतलब तो 2.5 हो गया ना, तो 2.5 तो 2 और 3 के बीच का नंबर है, तो ये इसके बीच में नंबर आएगा, 2 1/2, 2 और 3 के बीच में नंबर आएगा। क्या समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, यही यहाँ पर बताया गया है कि जब हमने इसको मिश्र भिन्न में बदला तो आपके पास आया 2 1/2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो नंबर है ये नंबर किसके बीच में आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा। बस इतना सा करना है आपको। तो यहाँ पर देखो, इस पे ये दिखाया भी गया है कि यहाँ पर ये 2 और 3 के बीच का नंबर, 2 और 3 के बीच का नंबर है। चलिए, अगर समझ में आया है बेटा तो इसको बताएंगे 9/2। ये किसके बीच का नंबर आएगा? इन दो संख्याओं के बीच का नंबर है ये।
चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं बेटा। अनगिनत। बेटा अनगिनत क्या अनगिनत? मैंने सिंपल ये पूछा है, ये किसके बीच में आएगा नंबर, किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? 8 और 9 के। बेटा सर कैसे 8 आएगा? और 9 के। 8 और 9 के कैसे आएगा? क्या भाग करा है क्या आपने? 9। यहाँ क्या बताया मैंने कि 5 सर और 4 और 5 के। जैसे 5/2 था तो 2 से भाग किया था ना आपने, पहले भिन्न में बदला था ना उसको, तो वैसे ही यहाँ पर करना है सेम। पहले इसको भिन्न में बदलिए, मिश्र भिन्न में बदलिए पहले इसको। विषम भिन्न से इसको बदलिए मिश्र भिन्न में, तब जाके आंसर आएगा। और जब आप इसको मिश्र भिन्न में बदल रहे हैं तो आपको भाग करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। अभी भी 9 और 10 आ रहा है, अभी भी 9 और 10 आ रहा है। बेटा ध्यान से समझ लीजिए, जो बच्चे 9 और 10 आंसर दे रहे हैं, बेटा जो भी ऊपर वाली संख्या होती है उसको 2 से भाग किया जाता है। अब 2 से भाग किया तो 2 चौक 8, माइनस करेंगे तो 1, ये आ गया भागफल, ये भागफल आ गया, ये आ गया क्या? शेषफल, ये शेषफल आ गया। बेटा माइक ऑन है किसी का? माइक को बंद कर देंगे। माइक को बंद करेंगे। तो पहले क्या लिखा जाता है? भागफल लिखा जाता है पहले, उसके बाद क्या लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है शेषफल, ऊपर लिखा जाता है शेषफल, ठीक है, बटे नीचे क्या आ जाता है? जो संख्या दी जाती है वही संख्या आ जाती है नीचे, ठीक है। सर जी, हाँ सर हमारे ब्रदर का बर्थडे, तो हम अब क्लास लीव कर रहे हैं। बेटा अभी 10 मिनट रह गई है, क्लास को पूरा अटेंड कीजिए, उसके बाद आप बर्थडे को अटेंड कर लें, ठीक है। चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा, पूरी क्लास आपको अटेंड करना है। आप बीच में अगर छोड़ के चले जाते हैं तो फिर आप बोलते हैं कि अटेंडेंस नहीं लगती है, ऐसे नहीं करना है। चलिए भागफल देखो कितना है? 4 है ना भागफल, 4, ये रहा 4। शेषफल है 1, ये रहा 1/2, कितना आया? 4.5 आया। आंसर है 4.5 आया ना, तो 4.5 का मतलब 4 और 5 के बीच का नंबर। क्या समझ में आ गया है अभी? सर, ये आंसर है। यस सर। हाँ 4 और 5 के बीच का नंबर होगा। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब बात करेंगे कि माइनस के 3/2। देखो बेटा पहले तो आप है ना इस माइनस को भूल जाओ कि यहाँ पर माइनस भी है। अभी 3/2 है आपके पास, 3/2 है तो 2 से भाग करना पड़ेगा। ये दिया हुआ है विषम भिन्न, विषम भिन्न दिया हुआ है, इसको बदलना पड़ेगा आपको किसमें? मिश्र भिन्न में। और मिश्र भिन्न में अगर आप बदलेंगे इसको तो भाग करना पड़ेगा 2 से 3 को, ठीक है। 2 से किया तो 2 एकम 2, तो आ जाएगा क्या? 1। तो ये तो आया भागफल, ये भागफल आ गया, ये आ गया शेषफल, ये शेषफल आ गया। और यहाँ पर पहले क्या लिखा जाता है? भागफल लिखा जाता है, फिर ऊपर लिखा जाता है शेषफल, और नीचे आता है जो संख्या यहाँ पर है वही संख्या आती है, मतलब कि 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? भागफल है 1, शेषफल भी दिया हुआ है 1, और ये 2, तो 1.5 आया है। 1.5 मतलब कि 1.5 किसके बीच का नंबर होगा बताइए? ये आंसर है। बेटा किसके बीच का नंबर होगा? दो संख्याओं के बीच का होगा ना ये। एक और, हाँ 1 और 2 के बीच का नंबर होगा, 1 और 2 के बीच का नंबर होगा। हाँ। बस इतना ध्यान रखना, यहाँ पर 1 है तो अगला नंबर लिख देंगे 2, है ना, जैसे मैंने कहा। अब देखो बेटा यहाँ पर, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन था वो माइनस का था, तो यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ पर माइनस लगाया है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा।
अब यहाँ पर अगर माइनस आया तो यहाँ पर इन दोनों में भी माइनस आ जाएगा, तो इसका मतलब होगा ये नंबर -1 और -2 के बीच का है। ये वाली जो संख्या है ये -1 और किसके बीच की संख्या है, -2 के बीच की संख्या है। जैसे मैंने लिखा 5/2, माइनस के 5/2। अगर इसको मिश्र भिन्न में बदलते हैं, सबसे पहले मिश्र भिन्न में बदलेंगे, तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए आपको भाग करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा -2 1/2, -2 1/2, -2 1/2। ठीक है, तो ये 2.5 आ गया ना बेटा। तो यहाँ पर क्या करना है, ये -2 है तो आगे वाला नंबर लिख देंगे -3, मतलब कि ये नंबर -2 और -3 के बीच का नंबर। सर ये -2 और -3 कैसे आया, एक बार दोबारा समझा दो। ये समझ में आता है बेटा कि ये जो विषम भिन्न आपको दिया गया है मिश्र भिन्न में बदलना आ रहा है? क्या मिश्र भिन्न में बदलना आता है सबको? बेटा ऐसे ऐसे बदलते हैं मिश्र भिन्न में, भाग करते हैं इसको। 2 दूनी 4, 1 आया तो ये तो है भागफल, ये है भागफल और ये है शेषफल। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए पहले लिखा जाता है भागफल, ऊपर लिखा जाता है शेषफल और नीचे लिखा जाता है ये नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, भागफल, भागफल है 2, शेषफल है 1/2, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। अभी पता चल गया -2 कहां से आया है? यस सर। -2 के आगे कौन सा नंबर आता है? -2 से आगे कौन सा नंबर आता है? -3। -3। तो ये वाला जो संख्या है ये संख्या -2 और -3 के बीच की नंबर। ओके सर, आ गया समझ में। चलिए मैं 1-2 एग्जांपल और लिखवा देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा -9/2, तो इसका मतलब होगा -4 1/2। तो ये वाला जो नंबर है बेटा -4 तो आप लिखेंगे ही कि -4, और इसके आगे वाला नंबर क्या होगा, -5। ठीक है, तो मतलब ये जो नंबर है ये -4 और -5 के बीच का नंबर। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ रहा है तो अभी इस चीज को आप बताएंगे। मैंने लिखा 3/5, 3/5 मैंने लिखा है। तो सबसे पहले ये बताइए, ये संख्या 1 से छोटी है या बड़ी है? सर बड़ी। सर बड़ी है। 1 से छोटी। बड़ी से छोटी है। बेटा जो बच्चे बड़ी बता रहे हैं, क्या मैंने ये नहीं बताया आपको कि ये नंबर अगर छोटा होगा, अंश अगर छोटा होगा हर से, तो वो 1 से छोटा होगा। बेटा इतना तो देख पा रहे हैं ना कि इसका जो अंश है वो हर से छोटा है। 3/5 लिखा हुआ है, क्या 3 5 से छोटा है या नहीं है? छोटा सर। अब छोटा है तो छोटा है तो ये 1 से छोटा होगा, अगर बड़ा है तो बड़ा होगा। सिंपल। क्या आया है समझ में अभी? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली संख्या है ना 0 और 1 के बीच का नंबर होगा, 0 और 1 के बीच का नंबर होगा ये। ठीक है, अब अगर ये 0 और 1 के बीच का नंबर है तो है कहां पर, ये हमें देखना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये 0 है और ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, 0 को हम लिख सकते हैं 0/5। बेटा यहाँ पर 5 लिखा हुआ है ना, तो इस 0 और 1 को 5 बराबर भागों में डिवाइड करना है, और 5 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए 4 डंडे खींचने पड़ेंगे, 1 2। ठीक है, 1 2 3 4, है ना। तो 4 डंडे ऐसे खींचने पड़ेंगे। अब इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/5 लिख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि 5/5 का मतलब होता है 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/5। सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 0 के बाद आ जाएगा 1/5,
1/5 के बाद आएगा 2/5, तो फिर 3/5, फिर 4/5, 4/5, फिर 5/5। हमें तो पता करना था 3/5 कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर, आ गया आराम से। यस सर। आ गया चलिए, सर। यस अभी सर। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, तो सभी Yes, बच्चे sir. आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। माइनस के 5/2 जीरो के किस तरफ होगा? बेटा पोल सेक्शन में उत्तर करना है सबको। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। होगा। चलिए, पोल सेक्शन में सब बच्चों को उत्तर करना है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। आसान सा क्वेश्चन लिखा है। और बेटा माइक ऑन है किसी बच्चे का, माइक को बंद करेंगे। निशा, अभी वापस से ऑन हो गया किसी बच्चे का माइक। वेरी गुड बेटा, अभी तक सभी बच्चों के आंसर सही आए हैं। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है, सब बच्चों के आंसर आने चाहिए मेरे पास। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी सर ये बच्चों का आंसर है। आंसर आना। बेटा सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। ये बताना है आपको कि माइनस के 5/2 हेलो। जीरो के किस तरफ आएगा। बेटा अभी नहीं दिखाएंगे, आंसर नहीं दिखाएंगे जब तक पोल चल रहा है। जब तक पोल चल रहा है तब तक आंसर नहीं दिखाना है। बताना है कि ये राइट में ओके आएगा सर। या लेफ्ट में आएगा। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4। सर 1 मिनट। बेटा आसान सा क्वेश्चन है, कीजिए जल्दी, काफी टाइम हो गया। सर हो गया। ठीक है, सलोनी, क्या नाम है बेटा आपका? लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में। सलोनी सर। ठीक है, तो अभी मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सर सेक्शन लेफ्ट आपका में ओपन। आएगा सर। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल लेफ्ट में आएगा। मैंने बताया था आपको कि अगर नेगेटिव माइनस किसी भी नंबर के आगे लगा हुआ है तो वो जीरो के लेफ्ट में आता है। सर ऐसे आएगा बी देखो। आंसर है। वेरी गुड बेटा, सब बात। सर चलिए, सही है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, थैंक यू सर। शाबाश। तो हमारा आंसर आ रहा है बी। ठीक है, अब इसका बताना है कि 3/5, 3/5 कौन सी संख्या को निरूपित करता है। ठीक है, कौन सी संख्या को निरूपित करता है ये बता। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सर ए। बेटा बोलेंगे नहीं आंसर, जब तक पोल चल रहा है तब तक किसी बच्चे को आंसर बोलना भी नहीं है और दिखाना भी नहीं। ओके सर, ओके जब ओके। पोल, हाँ, जब पोल बंद हो जाएगा तब आप आंसर बता सकते।
और नोटबुक भी चेक करा सकते। चलिए, अभी तक सभी बच्चों के आंसर सही है बेटा। जितने बच्चे ने आंसर किया सबका सही। सर ए है। बेटा बोलेंगे नहीं आंसर। जब तक पोल चल रहा है तब तक किसी बच्चों को आंसर बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना है जब तक पोल चल रहा है। जब पोल बंद हो जाएगा तब आप मेरे को बता सकते हैं। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सर ये आंसर वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सर ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा। निशा, निशा ही नाम है ना आपका? यस चल, वेरी गुड, सर ए ही ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड, सर ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 3/5 है। 3/5 1 से छोटा होता है। 1 से छोटा होता है तो इसका मतलब ये नंबर 0 और 1 के बीच का नंबर है। तो इसका मतलब सी, ना तो सी ऑप्शन होगा ना डी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 के बीच में आ रहा है, यहाँ पर -4 और -2 के बीच में आ रहा है। तो हमें देखना है या तो बी ऑप्शन होगा या ए होगा। तो यहाँ पर 0 और 1 5 बराबर भागों में डिवाइड करना है, तो इनके अंदर 4 डंडे आने चाहिए, 4 पॉइंट आने चाहिए। तो देखो 4 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4, है ना। ऊपर 3 दिया हुआ है तो 3 के ऊपर सर्कल आना चाहिए। तो 3 के ऊपर सर्कल आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। बी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सर्कल किसके ऊपर आ रहा है, 1 2 3 4, 4 के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या समझ में आया है सबको? सर एक बार दोबारा यस सर। यस सर देख लीजिए बेटा, यहाँ पर मैंने सिंपल इतना बोला कि 3/5 1 से छोटा है या नहीं है। जिसको समझ में नहीं आया बेटा वो सर है। तो छोटा है, तो इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच का नंबर है ना। यस सर। 0 सर क्लास लीव कर। बेटा अभी क्लास सर। लीव नहीं करेंगे। जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं लगती है वो क्लास में रुके रहेंगे। मैं कुछ बच्चों का नाम बोल रहा हूँ, वो बच्चे क्लास में रुकेंगे। दिव्या, पलक, एकता, तन्नू, श्वेता और अलीना, ये बच्चे सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। ये बच्चे क्लास में रुकेंगे। क्या अभी मेरी आवाज आ रही है सबको? सर एक बार नाम के सर। यस सर। मैंने बोला कर दो। दिव्या, पलक, एकता, तन्नू, श्वेता और अलीना, ये सभी बच्चे अभी क्लास में रुकेंगे। सर कौन सी तन्नू? सर हमारी भी नहीं आ रही हाँ, तो जिन अटेंडेंस। बच्चों की अटेंडेंस